आपने पृथ्वीराज चौहान का नाम सुना ही होगा, जिन्होंने बचपन में ही शेर का जबड़ा फाड़कर अपनी वीरता को प्रदर्शित किया था। यह वही पृथ्वीराज थे जिन्होंने मोहम्मद गौरी को एक बार नहीं बल्कि 16 बार परास्त किया और जिन्होंने अपने प्रेम के लिए दूसरे राज्य की सीमाएं लांघने में भी देरी नहीं की। बात उन दिनों की है जब पृथ्वीराज चौहान दिल्ली की राजगद्दी पर बैठे थे। इसी समय उस समय के मशहूर चित्रकार पन्ना राय पृथ्वीराज चौहान समेत बड़े राजा महाराजाओं के चित्र लेकर कन्नौज पहुंचे, जहां उन्होंने सभी चित्रों की प्रदर्शनी लगाई। पृथ्वीराज चौहान का चित्र इतना आकर्षक था कि सभी स्त्रियां उनके आकर्षण में बंध गईं। सभी युवतियां उनकी सुंदरता का बखान करते नहीं थक रही थीं। पृथ्वीराज के तारीफ की ये बातें संयोगिता के कानों तक पहुंची, तो संयोगिता अपनी सहेलियों के साथ उस चित्र को देखने के लिए दौड़ी दौड़ी चली आई। चित्र देख पहली ही नजर में संयोगिता ने अपना दिल पृथ्वीराज को दे दिया। लेकिन किसी भी प्रेम कहानी में अगर विलन ना हो तो वो कहानी ना जाने क्यों पूरी ही नहीं होती। पृथ्वीराज और संयोगिता की प्रेम कहानी के विरोधी थे संयोगिता के पिता जयचंद। महाराज जयचंद और पृथ्वीराज चौहान में कट्टर दुश्मनी थी, इसलिए यह मिलन आसान नहीं था। पर कहते हैं कि प्यार अपना रास्ता निकाल ही लेता है। संयोगिता ने भी इस समस्या का तोड़ ढूंढ लिया था। उनके इस तोड़ का मुख्य पात्र बना चित्रकार पन्ना रॉय, जिसे पहले संयोगिता का एक सुंदर चित्र बनाना पड़ा, फिर उसे ले जाकर पृथ्वीराज चौहान को दिखाना पड़ा। चित्र में संयोगिता की खूबसूरती देखकर पृथ्वीराज चौहान मोहित हो गए। अब दोनों ही मन एक दूसरे से विवाह करने की ठान चुके थे। पृथ्वीराज चौहान की प्रेम कहानी आगे बढ़ती इसके पहले ही महाराजा जयचंद ने संयोगिता के लिए स्वयंवर का आयोजन कर दिया। संयोगिता के स्वयंवर में विभिन्न राज्यों के राजकुमारों को आमंत्रित किया गया, लेकिन पृथ्वीराज को आमंत्रण नहीं भेजा गया। इन सब से भी जब जयचंद को संतुष्टि नहीं मिली तो उन्होंने पृथ्वीराज का अपमान करने के लिए उनकी लोहे की मूर्ति बनवा दी। इसे देखकर संयोगिता ने उस मूर्ति पर वरमाला डाल दी। उसी समय पृथ्वीराज स्वयंवर में पहुंच गए और संयोगिता को कन्नौज से दिल्ली ले आए। इधर संयोगिता और पृथ्वीराज खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे थे। वहीं जयचंद अपने हुए अपमान का बदला लेने के लिए मोहम्मद गौरी के साथ मिलकर पृथ्वीराज को मारने की योजना बनाने लगा। जयचंद ने अपना सैन्य बल मोहम्मद गौरी को सौंप दिया, जिसके फलस्वरूप युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को बंधक बना लिया गया। बंधक बनाते ही मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान की आंखों को गर्म सलाखों से जला दिया और कई अमानवीय यातनाएं भी दी। अंततः मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को मारने का फैसला कर लिया। इससे पहले कि मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज को मार डालता, पृथ्वीराज के करीबी दोस्त और राजकवि चंद्रबरदाई ने मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज की खूबी बताई। दरअसल पृथ्वीराज चौहान शब्दभेदी बाढ़ चलाने में माहिर थे। वह आवाज सुनकर तीर चला सकते थे। यह बात सुन मोहम्मद गौरी ने रोमांचित होकर इस कला के प्रदर्शन का आदेश दे दिया। इसके साथ ही भरी महफिल में चंद्रबरदाई ने एक दोहे द्वारा पृथ्वीराज को मोहम्मद गौरी के बैठने के स्थान का संकेत दिया, जो इस प्रकार है: 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है, मत चूको चौहान। पृथ्वीराज चंद्रबरदाई के इशारे को समझ गए और उसके आधार पर अचूक शब्दभेदी बाढ़ से मोहम्मद गौरी को मार गिराया। साथ ही दुश्मनों के हाथों से मरने के बजाय चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज ने एक दूसरे की जान ले ली। जब संयोगिता को इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने पृथ्वीराज के वियोग में सती होकर अपनी जान दे दी और इस तरह पृथ्वीराज और संयोगिता की प्रेम कहानी इतिहास में अमर हो गई।